राजवीर संग एक दिन। माहिर के साथ मुंबई की सैर। पंजाबी मुंडे का टशन। सीरियल छोटी सरदारनी में राजवीर का किरदार निभाने वाले माहिर संग आज सास बहू और बेटियां बिताएगा पूरा एक दिन। कैसी है माहिर की रियल दुनिया, उन्हें क्या कुछ पसंद है, इसी के साथ करेंगे माहिर संग मुंबई दर्शन भी। खाएंगे चटपटी चाट। घूमेंगे बीच पर। गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। उठाएंगे ठंडे ठंडे गोले। और फायर पान का मजा। तो चलिए सीधा चलते हैं माहिर के घर और शुरू करते हैं ये सुहाना सफर, जिसमें है फन ढेर सारा। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल माहिर कर रहे हैं एक वेब सीरीज और टीवी के साथ साथ उन्होंने रख दिया है OTT प्लेटफॉर्म पर भी कदम। What's up guys, this is माहिर पांदी और आज हम GNT और आज तक के साथ जाने वाले हैं एक मुंबई ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे जाएंगे। We're gonna go to the Gurudwara first and then we're gonna try some street food. It's gonna be a fun day. Let's drive. भाई कार में बैठते ही शुरू हुआ सुहाना सफर और इसी दौरान माहिर ने शेयर की ढेर सारी बातें। अपने बारे में बताया, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया और साथ ही बताया अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जब आई वॉज डूइंग द डेली सोप तब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। आप सुबह सुबह निकल जाते हो। मैं 6 बजे चलाता था जिम से घर आया, नहाया, देन शूट के लिए चले गए और जब तक आप घर वापस आते थे तब तक सब मुंबई में बंद हो चुका होता था। तो घर से निकलना सिर्फ सेट के लिए होता था। एंड उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट द शो और मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं था। आई वाज आउटडोर, आई वाज शूटिंग इन सिंघाई, पलिया, नेपाल बॉर्डर। आई वाज डूइंग अ वेब शो। सो मुंबई ऐसा लग रहा है मैं कोविड से पहले ही घूमा हूँ। कोविड के बाद तो घूमने का मौका ही नहीं मिला है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी है, बड़ी सी है। कहते हैं हर काम को शुरू करने से पहले ना भगवान का नाम लेते हैं। सबसे पहले हम गुरुद्वारे जाएंगे और गुरुद्वारे से बहुत सारी मेमोरीज हैं यार। जब मुंबई आया था काम नहीं था और इधर उधर ऑडिशंस के लिए हम लोग जाते थे। तो मेरा एक रिचुअल होता था, मैं जब भी जिम जाता था, मैं यहीं पर रहता था उस टाइम भी। सो हमेशा गुरुद्वारे क्रॉस करते हुए जाता था। तो एक हैबिट बन गई थी आफ्टर सर्टेन पॉइंट कि पहले गुरुद्वारे जाएंगे फिर वर्कआउट करने जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वुड बी द गुरुद्वारा और ये एक डेली हैबिट बन गई थी। और संडे ना लंगर होता था यहाँ पर। तो लंगर में सेवा करने में पहुँच जाता था। तो लोगों को पहले डाउट होता था यार ये पंजाबी भी है, इसको पंजाबी आती है बिकॉज आई एम पंजाबी। सो फिर वो पंजाबी में बात करते थे, मैं उनको रिप्लाई करता था। देन दे वुड गेट शॉक कि अरे अरे अरे। सो ऐसे बहुत सारी मेमोरीज हैं यार गुरुद्वारे में। मैं कड़ा प्रसाद के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता था और इतना ज़्यादा एक्साइटेड कि एक पॉइंट के बाद ना सबको आदत हो गई थी ये आएगा ये डबल लेगा। तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ जिसका नाम अभी तक टेंटेटिवली इज़ गोना बी कस्बा सिंघाई खेड़ी। वेब शो है और ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा। जिस दूंगा 2 यूपी के गैंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड रियल लाइफ स्टोरी है या उससे इंस्पायर्ड स्टोरी है। सो हम लोग शूट कर रहे थे यार ऐसी जगहों पे जो शूट फ्रेंडली नहीं है। मतलब अगर आपको पानी की बोतल भी चाहिए ना, मिनरल वाटर, वो भी लखनऊ से आता था, वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो अब आप शूट कर रहे हो 14-15 घंटे। एंड हम लोग जब सिंघाई में शूट कर रहे थे, जो एक्चुअल प्लेस है जहाँ ये सब चीज़ें सारे इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पर मुश्किल से 2 घरों में एसी होंगे।
सो हमारे लिए रहने खाने पीने के लिए ऐसी हालत थी कि मतलब आप पूछो मत, वॉशरूम कॉमन होता था सबके लिए। एक पूरे विलेज में एक घर था जो जिसको हम रेंट कर पाए थे। बाकी हमारा जो स्टे था दैट वाज 2 hours अवे, अबाउट 70-80 किलोमीटर्स अवे था, मोर देन दैट एक्चुअली। और ऐसा था कि मानो लड़ाई होती थी कौन एसी वाले कमरे में रहेगा। अब सारे आर्टिस्ट तो रुक जाते थे, बट आपका क्रू भी तो है। गर्मी सबको लग रही है, 45 डिग्रीज टेम्परेचर में आप शूट कर रहे हो, इट्स अ कंप्लीट आउटडोर थिंग। आपको ठंडा पानी नहीं मिल रहा, आपको आधी चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब प्रोडक्शन अपने हिसाब से सब करने की कोशिश कर रहा है। वो बर्फ़ लेके आता था, बट 45 डिग्रीज में ना बर्फ ज़्यादा देर नहीं टिकती। सो ऐसा एक इवेंट, एक ऐसी सिचुएशन हुई थी। फर्स्ट क्रश यार मेरा मुंबई में आते ही ना नोरा फतेही थी। मैंने जो शो किया था वो उसमें एक एपिसोड के लिए आई थी। बस नेक्स्ट थिंग आई नो, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू हो चुका हूँ, हर चीज़ देखता हूँ कि कब कहाँ क्या कर रही हैं। और उस टाइम पे हुआ भी ऐसा कि व्हेन आई वन द शो, मैं सेम एजेंसी में साइन हो गया जिसमें नोरा, लीसा हेडन ये सारे थे। सो मिला भी उनसे 2 बार, बट ऐसी कोई पर्सनल या मतलब ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई कि उनको याद भी होगी मैं कौन हूँ। नॉर्मली जैसे हेलो हाय होता है वही था। बट फर्स्ट क्रश नोरा फतेही। और देखो अब देखो कहाँ है। स्ट्रगल तो हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होता है, ऑब्वियसली मेरी भी ज़िंदगी में रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन करे। मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज लिबर्टी नहीं है, बट कोविड से पहले आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। मैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जा रहा था, बहुत मतलब बहुत फेमस लोगों के साथ उठना बैठना और बहुत सारी चीज़ें। बट कोविड के बाद ना ज़िंदगी ऐसे लाइक एवरीथिंग चेंज्ड। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो गई, प्रायोरिटीज़ आपकी बदल गई, आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट हो गया, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हो गए। और जो काम कोविड से पहले हो रहा था वो कहीं ना कहीं बंद हो गया। तो उसके बाद जब कोविड के बाद आए ना, तो मेन स्ट्रगल तब शुरू हुई। तो आज के दिन की शुरुआत भी हम गुरुद्वारे से करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टेक बाबा जी's ब्लेसिंग्स। भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे। जहां माहिर पंधी ने माथा टेका, लिया बाबा जी का आशीर्वाद और खाया कड़ा प्रसाद जो है उनका फेवरेट। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अब बारी है मुंबई के जुहू बीच पर जाने की, जहां पर सागर किनारे इन हवाओं का लुत्फ उठाएंगे राजवीर यानी कि माहिर। तो चलिए सीधा रुक करते हैं जुहू बीच की ओर। व्हाट्स अप गाइस, तो हमने गुरुद्वारे में जाके ब्लेसिंग्स लेनी है बाबा की। अब हम पहुंच चुके हैं जुहू, हम हैं राइट नेक्स्ट टू द बीच। आप देख सकते हो वहाँ पर बीच है, हम वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर करने। चलिए गुनगुनाते हुए हम पहुँचे जुहू बीच पर। और आज तो माहिर का प्लान है जुहू बीच के किनारे स्ट्रीट फूड का मजा लेने के लिए। भाई वैसे तो माहिर फिटनेस फ्रीक है और अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब जुहू बीच पर जाएंगे और यमी यमी स्ट्रीट फूड देखेंगे तो भाई खुद को रोकना मुश्किल है। इसीलिए आज नो डाइट, ओनली चीट डे। भाई सबसे पहले माहिर ने पिया ठंडा ठंडा नींबू पानी। नींबू हो चुका है महंगा मुंबई में, तो हम बीच पे आए तो महंगी चीज़ पियेंगे। भाई नींबू पानी बना दो। थैंक यू दादा, बहुत ठंडा है, मस्त मज़े आ गए। आओ लेट्स वॉक। किसी को पीना है प्लीज़ जुहू बीच आओ, मैं आपको कंपनी दूंगा, मैं शेयर नहीं करूँगा। उसके बाद बीच पर किया सैर सपाटा।
ये चीज़ें नहीं मिलती मुंबई में। खुला आसमान, अभी थोड़ी धूप ज़्यादा है बट फिर भी हवा चल रही है, द वेदर इज़ नाइस। शाम को आते तो मज़ा आ जाता बट शाम को आपके टाइम नहीं था। उस साइड पे था या इस साइड पे था, पहले यहाँ पर ना ये पत्थर जैसे पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे पड़े रहते थे। तो हम लोग रैंडमली यहाँ पर आके एक ना एक फ्रेंड के पास कैमरा होता था, DSLR उठा के आ जाते थे, शूट्स करते थे। तो वही सब चीज़ें होती थी। ये एरिया फिक्स स्पॉट होता था, बीच दिखाना आ जाओ। ये देखो जैसे ये पत्थर है आपको बैकग्राउंड पे। और अब बारी है बटर से भरपूर ये यमी पाव भाजी खाने की। हम बीच भी घूम चुके हैं, हमने थोड़े से स्नैक्स खाने थे, तो लेट्स गो फॉर लंच एक्चुअली। लेट्स नॉट डू स्नैक्स। आर यू इन? ओह यू आर इन, कम। ये लगा दो 1 प्लेट पाव भाजी। मुझे बस मक्खन और तेल देख के डर लग रहा है अभी। बट बहुत बचपन की यादें हैं। रेगुलरली आते थे, पाव भाजी खाते थे, गोले खाते थे। इस जगह पे स्पेसिफिकली खाते थे हम। यहाँ पाव भाजी खाते थे और वहाँ गोला खाते थे बिल्कुल सामने। यार बचपन से फेवरेट तो मेरा गोला ही रहा है। चुस्की खाने ज़रूर आते थे। एवरी समर वेकेशन स्कूल ख़त्म होता था, मेरी बुआ यहाँ रहती है, हम बुआ के पास आते थे, रहते थे अबाउट फिर कपल ऑफ वीक्स और सो। और यहाँ पर जू 2-3 बार चक्कर लगता ही लगता था। उस टाइम पे इतना शोशेबाजी नहीं थी, इतनी सब फैंसी चीज़ें नहीं मिलती थी। पाव भाजी आपका साउथ इंडियन और गोला यही सब मिलता था। और वहाँ पर बाहर चटाइयाँ लगती थी, बाहर आप बीच के रास्ते में जाओगे ना, चटाइयाँ लगा के बैठते थे, वहाँ बैठ के स्टेयर्स वेयर्स पे खाते थे। ये बटर देख रहे हो आप, ये बटर को मिस मत करना, सारा फ्लेवर ही बटर का है। बेस्ट पाव भाजी इन मुंबई इज एट जूहू बीच। किनारे आए हैं और इस गर्मी में ये ठंडा ठंडा गोला नहीं खाया तो फिर क्या किया। वैसे इसी के साथ ताज़ा हुई माहिर की बचपन की यादें भी। पाव भाजी खा ली, नाउ इतनी गर्मी में गोला खाना तो बनता है यार। हाँ दादा, मैंने इतना बड़ा मेन्यू नहीं देखा था। जब हम आते थे ना, हमने काला खट्टा, रेनबो मिक्स, यही सब देखे थे। ये तो बाप रे, व्हाट इज दिस? ये देख सकते हैं क्या? पहाड़ लग रहा है। अरे यार दादा, अपना मिल्क मेड वाला कुछ बढ़िया सा बना दो। बटर स्कॉच बना दो, बढ़िया, सबसे अच्छा बढ़िया। बटर स्कॉच? हाँ। और क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? ये सब ऑप्शन।
इतनी गर्मी है, अभी दादा ने बर्फ डाल के उसमें फ्लेवर डाला था, बर्फ कुछ नहीं दिख रही है। ये देखो, ये पूरा लिक्विड हो चुका है, धुआं निकल रहा है, आपको दिख रहा है, इतनी गर्मी है आज। नींबू पानी पी लिया, पाव भाजी खा ली और गोला भी खा लिया। अब कुछ अलग ट्राई करने की बारी है, तो चलिए माहिर संग देखते हैं कैसा होता है फायर पान, क्योंकि माहिर फ्लावर नहीं फायर है, फायर। फायर पान, लेट्स ट्राई फायर पान। फायर पान खिलाओ मुझे, है अपने पास फायर पान? माइंड ब्लोइंग। फ्लावर नहीं, फायर है। बहुत मजे, पान मेरे को बहुत अच्छा लगता है फैक्ट, पर दांत खराब करता है, इसमें मत खाया करो प्लीज। सो आज हमने दर्शन कर लिए, हम लोग जुहू बीच घूमे, हमने फाइनली लंच भी कर लिया, स्नैक्स खाए, पाव भाजी खाई, गोला खाया, पान खाया, फायर पान। सो एंड ऑफ अ गुड डे। तो देखा आपने, आज तो ये डे आउट रहा मस्ती से भरपूर, ढेर सारी यमी यमी टेस्टी डिशेस ट्राई की, बचपन की यादें हुई ताजा और हुआ बीच पर सैर सपाटा। तो भाई हम तो माहिर पंधी को यही कहेंगे कि जल्द ही वो अपने फैंस के लिए फिर एक बार एक नए अंदाज में एंटरटेन करने के लिए लौट आए। और अब बारी है माहिर को बाय बाय कहने की। मुंबई से ऋषभ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।